लिए मैं टाइम मैनेज करता था। उसके बाद जब रात को आता था 12 o'clock को, मिडनाइट को, दिन सुबह को 5 बजे उठ के मुझे जाना पड़ता था। सोने के लिए भी 2-3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे होते थे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो अभी मैं जिम जाने वाला हूँ। आज सैटरडे है एक्चुअली, और वीकेंड पे छुट्टी होता है। तो आज शाम को पार्टी भी है, क्रिसमस पार्टी है कंपनी की तरफ से, तो मुझे शाम को वहाँ पे भी जाना है। और काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि अगर हम इंडिया से स्टूडेंट स्टडी लोन लेके आते हैं या किसी भी तरह से पैसे का जुगाड़ करके कनाडा आते हैं, क्योंकि 15 से 20 लाख तक लग जाता है, तो क्या हम 2-3 सालों में उसको वापस कर पाएंगे कि नहीं। तो आज का वीडियो उस पे होने वाला है मैं कि जब मैं यहाँ पे आया था, तो यहाँ आने के बाद जितना भी यहाँ आने का खर्चा लगा था, जितने भी पैसे लगे थे, चाहे फीस का हो गया, जीआईसी का हो गया, सब मैंने 2 सालों में कैसे अर्न किया। तो आज का वीडियो इसी पे बताने वाला हूँ। आप अच्छे से लास्ट तक देखना, आपको एक हेल्प मिल सकता है। या आप अगर आने वाले हैं या आप कनाडा भी हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पैसे कैसे सेव करना है, कैसे अर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ जी, तो जब मैं आया था ना कनाडा इंडिया से, तो मैंने जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 17,000 पे की थी, 17 के। और जो जीआईसी था वो 10,500 के बीच में था, कैनेडियन डॉलर्स अगेन। तो काफ़ी पैसे लग जाते हैं जब हम इंडिया से आते हैं। 15 lakhs के अप्रॉक्स लग जाते हैं पहले, 2 साल पहले। अभी तो थोड़ा मतलब वहीं 2-3 लाख ऊपर ही लेके चलो। तो जब मैं आया था, मुझे तभी फर्स्ट मंथ में ही जॉब मिल गया था। जैसे मैं कॉलेज स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही मुझे जॉब मिल गया था अमेज़न में एज ए पार्ट टाइम। तो मैं तब 20 आवर्स करता था, और सुबह का जॉब था 4 आवर्स 5 डेज़। तो फ्री हो जाता सुबह, उसके बाद क्लासेस होती थी। तो अमेज़न में एक करने का बेनिफिट ये हुआ ना कि मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गया। पार्ट टाइम था लेकिन परमानेंट था। बिना किसी वजह से अगर उनके पास काम हो ना हो, वो ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे पास काम है, आप नेक्स्ट डे मत आओ। बट अदरवाइज़ बाकी जो वेयर हाउस होते हैं या रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ पे ऐसे लोग यही कहते हैं, चाहे देसी एम्प्लॉयज़ ही हो, अगर उनके पास काम नहीं आता तो वो मना कर देते हैं कि नेक्स्ट डे हमारे पास काम नहीं है, आप मत आना। लेकिन अमेज़न में ऐसा नहीं था। तो मुझे एक होता है ना कॉन्स्टेंट, मुझे एक स्टेबिलिटी मिल गया, फाइनेंशियली एक सपोर्ट मिल गया। हर महीने में अकाउंट में उतने पैसे आ जाते थे। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज में लेके चलूँ तो $320 पर वीकली। और उसके बाद अगर मंथली लेके चलूँ तो वहीं 1300 के आसपास मुझे पैसे आ जाते थे अपने पार्ट टाइम जॉब से। तो मैंने 2 साल से ज़्यादा किया, और लेकिन मैं 2 साल का ही लेके चलता हूँ। जब मैं यहाँ पे सितंबर में ज्वाइन किया था, दिन 2 साल जब मैं स्टडी खत्म होता है, उन 2 सालों के बीच मैंने अर्न किए 32,000। ठीक है, तो इन 2 सालों में मैं अपने पार्ट टाइम से $32,000 अर्न किए हैं टैक्सेस निकाल के। अगर इन $32,000 में से अगर मैं जो खर्चे निकाल दूँ, क्योंकि मैंने अमेज़ॉन वाले पैसे से ही अपने मोस्टली रेंट हो गया, अकोमोडेशन का या एक्सपेंसेस जो ग्रोसरीज को हो गया या बस का हो गया, सब इसी से निकाला था। तो मैं मंथली 600 बच जाता था 1300 में से। तो मैं अगर इसको लेके चलूँ ना, तो 2 साल में मैंने 15,000 सेव किए कैनेडियन डॉलर्स, सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब से, वो भी अमेज़ॉन वाले से। ठीक है, 2 सालों में। ओके, तो स्टडी के बीच जो मैंने दूसरा जॉब किया था अपने वेकेशन के टाइम, जो एकेडमिक ब्रेक होता है 4 मंथ्स का, मैंने उसमें 35 आवर्स या 38 आवर्स किए थे। फुल टाइम था वो 4 मंथ्स के लिए। तो उससे मुझे अप्रॉक्स 8,500 कैनेडियन डॉलर्स के आसपास अर्निंग्स हुई थी। और जो कि उसमें से कुछ खर्च नहीं हुआ, मैंने कॉलेज फीस दिया, उसके बाद जीआईसी का भी वैसे ही था। तो इस फुल टाइम जॉब से, जो कि मेरा सेकंड जॉब था, वेयर हाउस में ही था, तो मैंने उसे अप्रॉक्स 8,500 कैनेडियन डॉलर्स अर्न किए थे। और जो जैसे कि मैं खर्चा तो अमेज़ॉन वाले जॉब से निकल ही जाता था, तो ये मैं पूरे पैसे सेव हुए थे। तो 8,500 ये हो गया, कैनेडियन डॉलर्स हो गए। उसके बाद हमारा आता है जो मैंने स्टडी ख़त्म हुई, जैसे कि अपना 2 साल का वीज़ा होता है ना, लेकिन अपना सेमेस्टर पहले ही ख़त्म हो जाता है 2-3 महीने। वो 2-3 महीने वर्क परमिट लगता है आने में। तो उस 3 महीने मैंने फिर से फुल टाइम जो जॉब किया था, लेकिन फुल टाइम नहीं था, 32 आवर्स का आया था। तो अमेज़ॉन के से तो मुझे 320 वीकली आ जाते थे। और जो मैंने सेकंड जॉब किया था वेकेशन के टाइम, उसमें मुझे 520 वीकली आते थे। तो अगर 4 महीने मैंने जॉब किया, तो अप्रॉक्स 8,000 के आसपास मुझे अर्निंग हुई थी, 8,008.5। और उसके बाद जो मैंने थर्ड में काम किया था, थर्ड वेयर हाउस ही था, तो उसमें काम किया था अप्रॉक्स 3 महीने। जैसे कि मैं स्टडी खत्म हुआ, उसके बाद वर्क परमिट के आने के बीच का जो टाइम है, हम फुल टाइम काम कर सकते हैं।
तो तब मैंने 32 आवर्स काम करता था वीकली। तब मुझे 450 के आसपास मिल जाते थे पैसे। तो 450 के आसपास वीकली मिल जाता था। और उसके बाद अगर मैं 3 महीने का लेके चलूँ तो 7200 कैनेडियन डॉलर्स बन गए थे। तो अमेज़ोन का अगर हम 8,500 लेके चलते हैं और इसका 7,000 लेके चलते हैं तो 15,500 ये हो गए। और 15,000 के आसपास जो मेरी पहले की सेविंग हुई थी अमेज़ोन से, तो अप्रोक्स 30,000 में सेविंग्स में हुई है। हाँ जी, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ पार्किंग में। मैंने पार्क किया है जिम के सामने ही। तो जैसे कि अगर टोटल देखा जाए तो मैंने अमेज़ोन से $32,000 अर्न किए थे। उसके बाद जो सेकंड वेयरहाउस का जॉब था उससे 8,000 में लेके चलते हैं तो 40,000 हो गए। और जो थर्ड था वो 7,000। तो 47,000 48,000 के आसपास मैंने इन 2 सालों में पैसे अर्न किए हैं। और इन 2 सालों में पैसे अर्न करने के बाद जो मैं सब एक्सपेंसेस निकाल के बात करूं तो 30,000 रुपीज़ मेरे पास बचे थे। तो 30,000 रुपीज़ मैंने फीस में दिए। अब है ना कि अगर आप लोन लेके आते हो, अगर इतने पैसे आप लेके आते हो 30,000 35,000 कैनेडियन डॉलर्स, तो आपके पास इतने हो जाएंगे कि एट द एंड आप 2 सालों में वो पैसा आप वापस कर सकोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है, कैसे आप पैसों को फाइनेंशियली हैंडल करते हो। और हाँ, जॉब में मतलब कहना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा के कलीग्स हो गए या बोलते हैं ना कि हाँ कंजूस, बट चलता है यार इतना। अगर आप पैसे लेके आए हो घर से या लोन लेके तो आपको कंजूस होना ही पड़ेगा। आपको आगे का देखना पड़ेगा, आपको अपने फ्यूचर का देखना पड़ेगा, आपको आपके पैसे सेव करने पड़ेंगे तभी आप दे पाओगे। और मैंने भी यही किया था। मैं फालतू के खर्चे इतना करता नहीं था, तो तभी मेरे पास इतने पैसे बचे थे कि मैं कॉलेज का फीस दे सकूँ। तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो ना, आप अपना GIC आपकी जॉब लगेगी ना, GIC के आप पैसे अपने बैंक में से मत निकालो, बैंक में ही आने दो उसको। फीस देने के लिए रखो ताकि जो आपके जॉब से जितने अर्निंग्स होती है आप अपने खर्चे निकाल सको, उसके साथ आप अपनी सेविंग्स कर सको। तो इस तरह से मैंने अपना फीस पे किया था। इस तरह से मैंने अपने $48,000 अर्न किए थे। ये भी $48,000 टैक्सेस कटने के बाद मुझे मिले हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ पे पैसे सेव करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि आपको खर्च करना है। और हाँ, मतलब 2-3 साल का स्ट्रगल है, देन आपके पास पैसे होंगे वर्क परमिट पे अभी। और हाँ, आपको लगता होगा कि 48,000 मैंने डॉलर्स अर्न किए हैं, लेकिन इसके पीछे का मेहनत मैं ही जानता हूँ। कभी कभी होता था कि जैसे मैं शिफ्ट से आया उसके 2-3 घंटे बाद घर से खाना खा के फिर वापस जाना पड़ता था। तो 2 शिफ्ट कंटिन्यूस होती थी कभी कभी। तो एक जैसे कि सुबह वाला शिफ्ट था 5 से लेकर 9 बजे तक, और इसके बाद एक शिफ्ट स्टार्ट होती थी 1 बजे। तो मुझे घर जाने में 1 घंटा लगता था, और 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद मुझे दूसरे जॉब पे जाने में भी 1 घंटा लगता था। तो इसीलिए मैं टाइम मैनेज करता था। उसके बाद जब रात को आता था 12 o'clock को, मिडनाइट को, दिन सुबह को 5 बजे उठ के मुझे जाना पड़ता था। सोने के लिए भी 2-3 घंटे 3 घंटे 4 घंटे होते थे। तो इस सब से आप देख सकते हो कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके पैसे बचेंगे। और आपको सेविंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको करना ही पड़ेगा अगर आप फीस देना चाहते हो, या घर वालों को पैसे भेजना चाहते हो, या अपना लोन वापस करना चाहते हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल फीस, कैसे अपना पे कर सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में कमेंट कर देना। और हाँ, अभी मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन जॉब करता हूँ यहाँ पे फुल टाइम। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने एक जॉब के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ अलग से, तो मुझे आप कमेंट करना, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे अपने फील्ड में जॉब कैसे मिली और मैं इस जॉब में कैसे एंटर हुआ, उसके साथ मेरी पे कितनी है। तो आप अगर ये चाहते हो कि वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, कमेंट कर देना कि अगर आप चाहते हो या नहीं।